हालेलुया, सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे भजन 64, गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूं तब मेरी सुन। शत्रु के उपजाए भय के समय मेरे प्राण की रक्षा कर। कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छिपकर खरे मनुष्य को मारे, और वे निडर होकर उनको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोज कर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है, परंतु परमेश्वर उन पर तीर चलाएगा। वे अचानक घायल हो जाएंगे। वे अपने ही वचनों के कारण ठोकर खाकर गिर पड़ेंगे। जितने उन पर दृष्टि करेंगे वे सब अपने सिर हिलाएंगे। तब सारे लोग डर जाएंगे और परमेश्वर के कामों का बखान करेंगे और उसके कार्यक्रम को भली भांति समझेंगे। धर्मी तो यहोवा के कारण आनंदित होगा और उसका शरणागत होगा, और सब सीधे मन वाले बड़ाई करेंगे। इस भजन के द्वारा दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, जब मैं तेरी दुहाई दूँ तो मेरी सुन ले। जब मुझ पर कोई भी विपत्ति आती है, कोई भी दुख आता है, तो प्रभु परमेश्वर, मैं सिर्फ तेरी दुहाई देता हूँ। मैं अन्य किसी देवी देवता या किसी अन्य सहायक को नहीं ढूंढता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू ही मेरी हमेशा रक्षा करता और मेरे साथ हमेशा बना रहता है। चाहे शत्रु का भय कितना भी बढ़ जाए, प्रभु तू मेरी रक्षा हमेशा करता रहेगा। कुकर्मी जब अपनी गोष्ठियों में बैठकर मेरे विषय में बुरी बातें करते हैं, तो प्रभु तू उनको जानता है। उन्होंने अपनी जीभ को चाहे कितना भी तलवार के समान मेरे प्रभु बना लिया है, चाहे उन्होंने अपने वचनों को कितने भी मजबूत तीरों के समान चढ़ाया है, पर मेरे प्रभु, मेरा विश्वास है कि तू मुझे उनके फंदों में नहीं फंसने देगा, और तू उनकी हर एक युक्ति को मेरे प्रभु नष्ट करेगा। और मेरे खुदावंद तू अपने धर्मी जन पर अपनी कृपा हमेशा हमेशा बनाए रखेगा। चाहे प्रभु जी मैं कितने भी मुसीबत में हूँ, दुख में हूँ, मेरे खुदावंद तू मेरे साथ हमेशा बना रहेगा। इस बात का मैं हमेशा विश्वास करता हूँ। मेरे खुदा परमेश्वर, जिनका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है, उन्हें कभी कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी बुरा जन हानि नहीं पहुँचा सकता, क्योंकि हमारा शरण स्थान यहोवा परमेश्वर है, जो हमें हमेशा